तो दोस्तों देख सकते हैं कि एंट्री लेने के बाद मार्केट यहाँ कहीं था, जब भी हमने एंट्री लिया था वो इस जगह पे था। फिर उसके बाद मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ कहीं ट्रेल लाइन के आसपास आया और फिर वहाँ से मार्केट इस जगह पे आया। और आप देखेंगे तो ये जो लो है, प्रीवियस लो, इस लो को भी मार्केट ने नीचे ब्रेक कर दिया। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इस लो को मार्केट ने यहाँ के ब्रेक किया और फिर यहाँ कहीं मार्केट अभी है इस जगह पे। हो सकता है मार्केट इस जगह भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि मार्केट में आज जब से मैंने एंट्री लिया है तब से मार्केट, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो डीके है वो डीके हमें नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो थीटा डीके हमें कम मिल पा रहा है और हमने जो सेल किया हुआ है वो फार एक्सपायरी का किया हुआ है, इस वजह से वो थोड़ा डीके कम मिल रहा है। ठीक है, बट कैसा है कि हम जो भी ट्रेड लेते हैं उसमें सबसे पहले हम सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आज एक्सपायरी है तो आज की ट्रेड ले लूँगा या 2 दिन एक्सपायरी बाकी तो ले लूँगा, नहीं, हमारे जो कुछ क्राइटेरिया है उस मैच होते हैं फिर हम ट्रेड लेते हैं। अगर नहीं मैच होता है तो हम नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाते हैं। ठीक है, प्रीमियम हमें अगर मिलेगा उसमें तो उसी में करूँगा, नहीं तो नेक्स्ट एक्सपायरी में करूँगा। तो ये सारी चीज़ें कैसा होता है कि हमको देखना पड़ता है मार्केट में कि हमारे लिए सेफर साइड कौन सा है। तो 10% ट्रेडर की जो माइंडसेट होती है ना दोस्तों, वो सबसे पहले अपना जो सेटअप होता है ना, सेटअप पर बिलीव करता है। ठीक है, और उसमें जो भी उसकी क्राइटेरिया होती है, एंट्री कंडीशन होती है, वो जब तक मैच नहीं करता है तो उससे वो कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं कि पीएनएल कितना चल रहा है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि 572 429 का पीएनएल निगेटिव में चल रहा है। ठीक है, यहाँ कहीं आप देख सकते हैं निगेटिव में चल रहा है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एक लेग में प्रॉफिट है, एक लेग में लॉस है। ठीक है, तो मार्केट हमारे अकॉर्डिंग है, चल भी रहा है, लेकिन जो डीके होना चाहिए वो डीके हमें नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो कैसा होता है कि मार्केट में चाहे आपका लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपने देखा होगा कि मैं जब भी ट्रेड ले लेता हूँ, ट्रेड लेने के बाद मैं अपने रूल्स एंड डिसिप्लिन पे बना रहता हूँ। ठीक है, और उससे मैं कुछ भी लेफ्ट या राइट नहीं होता है। ठीक है, तो उसी वजह से मैं यहाँ पे प्रॉपर वे में डेली डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर पा रहा हूँ। ठीक है, और अपने लॉस को मैं बिल्कुल ही कंट्रोल करके रखा हूँ। नहीं तो ज़्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं ना, अपने लॉस को वो भूल जाते हैं, बोलते हैं रहने दो, जितना भी लॉस है हम ले लेंगे, हम इसको कभी ना कभी कवर कर लेंगे। दोस्तों कैसा होता है कि आज अगर आपका मान के चलिए कि 2000 का लॉस है, ठीक है, और ये लगातार अगर 4 दिन में आपका लॉस होगा ना तो आपका टोटल लॉस 8000 होगा। लेकिन इसके लिए क्या हुआ, आपने मार्केट में 4 अपॉर्चुनिटी फेस किया है। ठीक है, अब ये 4 फेल हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि टोटल जो 20 या 22 डेज होता है ना मंथ में, वो सारा का सारा आपका फेल ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हो सकता है 4 ये हुआ, बाकी के पूरा मंथ आपको ग्रीन भी मिल सकता है। तो उसमें अगर आप जो जो भी प्रॉफिट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा कर लेंगे कि जो 8000 का लॉस है वो एक ही ट्रेड में ले लेंगे, तो अगर आपका लगातार 4 दिन अगर लॉस हो जाएगा तो आपका तो 32,000 आपका लॉस हो जाएगा। मतलब क्या कि आप ब्रेक इवन पे भी नहीं आ सकते हैं। अगर इसके बाद ये 4 दिन के बाद बाकी के 18th डे या मैं बोलूँ कि अगर बाकी के 16 दिन अगर आपको प्रॉफिट मिले, ठीक है, तो भी आप ब्रेक इवन पे भी नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक बड़ा सा लॉस कर लिया है। ठीक है, तो इतना बड़ा लॉस करने के बाद आप कहीं ना कहीं आप छोटे छोटे प्रॉफिट से आप इस लॉस की भरपाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं समझाना ये चाहता हूँ कि आपको कभी भी लॉस अपना एक फिक्स रखना है। ठीक है, लॉस फिक्स रहेगा तो हमारा लॉस अगर छोटा छोटा होगा तो कोई बात नहीं है, फिर हमारे बाकी के दिन जो हमें प्रॉफिट मिलेगा उस प्रॉफिट से हमारा लॉस भी कवर हो जाएगा और ओवरऑल हम ग्रीन में निकलेंगे मंथ में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेडर ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं, जिस वजह से वो कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। ठीक है, तो अभी इस ट्रेड में ज़्यादा रुकने का कोई मतलब नहीं है। 257 हो गया है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट में टाइम जो हो रहा है, आप यहाँ हम देख सकते हैं 257 हो गया है। अराउंड 315 को मार्केट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे बुक कर लेता हूँ, प्रॉफिट हो या लॉस हो जो भी हो, मैं उसे अपने डिसिप्लिन के साथ बुक कर लेता हूँ। चलिए मैं इसे बुक करता हूँ, तो लॉस हमने बुक कर दी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं ये सीरीज में आपको यही समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि आप देख सकते हैं पिछले दिन का वीडियो जाके देखेंगे तो मैं वहाँ पे प्रॉफिट भी किया हूँ 3000 के अराउंड। ठीक है, उससे पहले 3000 के अराउंड लॉस भी किया हूँ, और पूरे महीने का अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल मैं अभी भी प्रॉफिट में हूँ, एक अच्छे प्रॉफिट में हूँ। ठीक है, तो होता क्या है कि आपका मार्केट है ना, आपका जो टेस्ट लेता है, ठीक है, तो आपका टेस्ट जब लेता है तो आपका माइंड का साइकोलॉजी का आपका रूल्स को ब्रेक करने के लिए मार्केट बहुत सारा जो डीप लगाता है, उस डीप में आप अगर बिल्कुल इंटैक्ट नहीं रहते हैं अपने रूल्स पे, डिसिप्लिन पे, अपने स्ट्रेटजी के कंडीशन को अगर आप ब्रेक कर दोगे या रूल्स ब्रेक कर दोगे या आप कुछ ओवर ट्रेडिंग कर दोगे तो फिर मार्केट आपको बिल्कुल यहाँ से आउट कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए ये सब चीज़ पे आपको बने रहना चाहिए। लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, जो भी होगा वो आपको डे बाय डे होगा, लेकिन आपको क्या देखना है कि हम एंड ऑफ द, ठीक है, एंड ऑफ द
मंथ, एंड ऑफ द मंथ हम ग्रीन में है या नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है ना। और डे वाइज प्रॉफिट या लॉस कोई मैटर नहीं करता है, हमारा मैटर करता है मंथली। मंथली हम ग्रीन में हैं तो बस हो गया, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपको मैं इस सीरीज़ में बताने का ट्राई कर रहा हूँ दोस्तों। स्ट्रेटजी यूट्यूब पे लाखों हज़ारों पड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन आपको डिसिप्लिन, ठीक है, और लाइव ट्रेड में आपका जो साइकोलॉजी है, माइंडसेट है, और अपने रूल्स को किस तरह से आप फॉलो करते हो, ठीक है। लॉस होता है तो लॉस में किस तरह से फॉलो करते हो, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में कैसे अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करते हो, ये सारी चीज़ बहुत कम ही लोग सिखा रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग डेली डेली एक नई नई स्ट्रेटजी आपको सिखा देंगे, ठीक है, बहुत सारी स्ट्रेटजी, नो लॉस स्ट्रेटजी, ठीक है, ये सब कहने की बात होती है। असल जो मेन होता है कि आपको ट्रेड के बिटवीन में जो आपका पीएनएल चलता है, उस पीएनएल पे आपका माइंडसेट और आपका जो साइकोलॉजी है वो किस तरह से काम करता है। ऐसा तो नहीं कि आप अपने माइंडसेट या साइकोलॉजी से बिल्कुल ये हो जाते हो, अलग हो जाते हो कि हाँ मेरा जो रूल्स हमने बनाया था ये रूल्स गलत है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपने जो रूल्स बनाया है उस रूल्स पे आप बोलोगे कि ये मेरा रूल्स सही नहीं है, कभी बोलोगे कि मैं ये स्ट्रेटजी नहीं दूसरी स्ट्रेटजी करता तो अच्छा होता। तो ये सब कैसा है ना, फेलियर लोगों की निशानी है, कि सब फेलियर ट्रेडर ज़्यादातर करते हैं, वो एक जगह नहीं रहेंगे, कहीं भी एक प्लेटफॉर्म पे वो टिके हुए नहीं रहते हैं। आपने दोस्तों देखा होगा कि कोई भी जॉब ही करता है, अगर वो किसी एक कंपनी में 2 साल या 3 साल निकालता है तो उसका एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, उस कंपनी में अच्छा एक एक्सपीरियंस होता है। फिर उस कंपनी से किसी दूसरे कंपनी में जाता है तो उसका जो एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस लेटर होता है, उसका करंट नेक्स्ट कंपनी में जो वो जाता है तो वहाँ से उसे मांगा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या है, एक्सपीरियंस आपका क्या है। तो अगर वो 2 साल या 3 साल या 4 साल काम किया रहता है तो उसको एक ज़्यादा वैल्यू मिलती है, ठीक है। लेकिन वो बंदे की वैल्यू नहीं होती है जो जॉब करता है और किसी कंपनी में गया और 2 से 3 महीना काम किया और एग्जिट कर दिया, फिर किसी और कंपनी में गया, वहाँ भी 6 महीना काम किया और जॉब छोड़ दिया, और फिर ऐसे ही करके उसका रिकॉर्ड खराब रहता है। फिर ऐसा भी होता है कि जो अच्छी कंपनी होती है, बड़ी कंपनी होती है, वो उसे कहीं ना कहीं उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो डेली उसका जो रूटीन रहता है जॉब करने का वो कहीं ना कहीं गलत रहता है, क्योंकि वो किसी एक कंपनी में सही से टिक नहीं पाता है और वो किसी एक कंपनी में जॉब नहीं कर पाता है। तो ये सब चीज़ क्या होता है कि आपके जो बिहेवियर है, आपका जो आव भाव है उसको दर्शाता है दोस्तों, ठीक है। तो यही चीज़ मार्केट में भी होता है। मार्केट में भी आप किसी एक स्ट्रेटजी के साथ, एक सेटअप के साथ, ठीक है, किसी अगर आप लर्निंग करते तो किसी एक मेंटर के साथ सीखिए, तो आपको वहाँ पे डीपली नॉलेज मिलेगा, फुल नॉलेज मिलेगा, उससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्सपीरियंस लेने के बाद आप दूसरी सेटअप भी कभी यूज करोगे, तो अगर आपके अंदर ये सब सारी चीज़ें आप सीख चुके होगे तो वहाँ पे भी आप ऐसे ही ऑनेस्टली वहाँ पे भी फॉलो करोगे, तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे भी सक्सेस मिलेगा। तो दोस्तों मैं यही सारी बातें आपको समझाना चाहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। सीरीज आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।